बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है। इसमें देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन या स्ट्रेचिंग का यूज़ हुआ है। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z, क्योंकि ये W इज इक्वल टू AZ की करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसको हमने बोला कि मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम है ये। एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश, एक हमको कंसीडर करना है ये ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2Z, और हमें डिटरमाइन करना है एक रीजन R डैश ऑफ W प्लेन का है ये रीजन R डैश, इनटू विच द ट्रायंगुलर रीजन R, और हमें ये है बताया गया कि ट्रायंगुलर रीजन R है इनक्लोज बाई द लाइन, जो कि इन तीन लाइन से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 1 लाइन से घिरा हुआ है इन Z प्लेन इस मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफार्म होता है या फिर कहना चाहिए मैप होता है। तो हमको यानी W प्लेन में हमें रीजन फाइंड करना R डैश का, यानी यहाँ पर जो R है जो कि Z प्लेन में है वो रीजन, उस रीजन को इन लाइन से घिरा हुआ रीजन है उसको ट्रांसफार्म करना है W प्लेन में रीजन में। सबसे पहले तो हम जो रिलेशन गिवन रिलेशन है उस रिलेशन को यहाँ पर लिखते हैं। वी आर गिवन दैट W इज इक्वल टू 2Z, और इसको हम अगर हम इसको एक्सिस की फार्म में कंपोनेंट की फार्म में लिखेंगे तो W की वैल्यू जो होती है वो U प्लस IV के इक्वल होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो पार्ट रियल और इमेजिनरी U और V हो गए। और इसी तरीके से x की जो Z की जो वैल्यू होती है वो x प्लस IY की इक्वल होती है, और इस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस I इंटू 2y हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी V I का कोफिशिएंट वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इससे एक जो रिलेशन हमको मिला है इसके यूज़ करेंगे, इसको कलेक्टिवली इन दोनों को एक साथ इक्वेशन नंबर 1 हम डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें ट्रांसफार्म करना है जो रीज़न हमें Z प्लेन में मालूम है जिसका नाम R कहा गया है, और जो ये लाइन है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द रीज़न R in Z plane is given by is x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये तीनों ही लाइंस हैं जो कि Z प्लेन में है। Z प्लेन में हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है और ये ओरिजिन, और यहाँ पर x बराबर जो 0 होता है वो एक्चुअल में y जो लाइन है y एक्सिस वो होती है x बराबर 0, ये लाइन होती है x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और जो y बराबर 0 है तो नहीं x एक्सिस वाली लाइन होती है, इसे y बराबर 0 बोलते हैं। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो आप इसको वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे इंटरसेप्ट फार्म में कन्वर्ट कर दें, यानी राइट हैंड साइड में जो भी है अभी तो 1 है, जो भी है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, यानी x को भी 1 से डिवाइड कर दो जो भी नंबर हो, और यहाँ पर ताकि राइट हैंड साइड में 1 आ जाए। और 1 तो आ ही गया यहाँ पर, तो हमें देखना होता है x के अपान में कितना है, तो ये पता चलता है कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है यानी ये डिस्टेंस अगर 1 है तो लाइन यहाँ से होकर जाती है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आया है 1 आया तो यानी लाइन जो होगी इतनी ही दूरी पर y एक्सिस पर, ये दूरी 1 है तो 1 ही डिस्टेंस पर ये y एक्सिस से ये लाइन पास होती है। तो इस लाइन को हम बना सकेंगे, बाकी दो लाइन तो बना दी थी आपको मालूम में, लाइन जाती है इन्फिनिटी तक, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं और आगे बढ़ा दें और एरो लगा दें। हालांकि हमें चाहिए रीज़न जो इन तीनों लाइनों से x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और ये तीसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से घिरा हुआ जो रीज़न है, इस रीज़न को बोला गया है, ये रीज़न जो है वो R है। तो अब Z प्लेन में हमको ये मिल गया है रीज़न जिसको हमने R बोला गया है और R लिख दिया हमने इसको ट्रांसफार्म करना है W प्लेन में, जो जिस रिलेशन से होगा वो रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 हमने डाल दिया। हालांकि ये ट्रांसफार्मेशन दे रखा था, इसी के थ्रू हमने ये फाइंड किया है। अब देखते हैं ये लाइन जो है x इक्वल टू 0, ये वाली लाइन ये ट्रांसफार्म होके कहाँ जाएगी।
डब्लू प्लेन में कहाँ पर बनाना होगी, तो इसी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। और देख रहे हैं एक्स आ रहा है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो इसमें तो आ नहीं रहा, तो इसमें रखेंगे नहीं, पुट नहीं करेंगे। तो x=0 हम इक्वेशन नंबर 1 के इस वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे। तो फॉर इस वाली लाइन के लिए यानी y एक्सिस के लिए, यानी फॉर x=0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम जब वैल्यू पुट करेंगे u बराबर चूँकि 2x है और x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो u की वैल्यू भी 0 मिलेगी, यानी ये लाइन हमको मिलेगी u एक्सिस यानी v एक्सिस मिलेगी। क्योंकि आपको मालूम है जो w प्लेन होगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे बना देते हैं। ये w प्लेन में आपका हो जाएगा ओरिजिन, ये u एक्सिस और यहाँ पर ये v एक्सिस, और इसका इक्वेशन जो होगा वो v बराबर 0 हो जाएगा इस वाली लाइन का, और इस वाली लाइन का ये v एक्सिस है तो इसका इक्वेशन u बराबर 0 हो जाएगा। हमको u बराबर 0 मिला है, तो यानी ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन मिली, यानी जो x बराबर 0 था उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये हो गया। और मैग्नीफिकेशन में हम लोग जानते भी हैं कि ये सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसका साइज़ जो है या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, बस सेम ऐसे ही। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही मिलेगा, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको ये मिल चुका है, ये वाली लाइन मिल चुकी है, यानी ये ट्रांसफार्म होके ये वाली लाइन जो हो गई, जो कि y एक्सिस थी, वो v एक्सिस में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से हमें अब दूसरी वाली जो लाइन है y बराबर 0, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो फॉर y=0, और इसे भी हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम यूज़ करेंगे। इसमें 2 पार्ट हैं और y इसमें ही आ रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट ही लिखेंगे, यानी v=2y था और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। उसी तरीके से b बराबर इसमें भी 0 हो गया, और v बराबर 0 पहले ही बता दिया था कि ये u एक्सिस है। तो ये दोनों लाइन अभी हमें मिलेंगी ट्रांसफार्म होके। देखेंगे ट्रायंगुलर रीजन जो था वो अब इसमें कैसे बनेगा। अब हम तीसरी वाली लाइन पर आ जाते हैं, हम बात करेंगे फॉर x + y=1, जो इस बार ये लाइन ट्रांसफार्म होके कहाँ जाएगी, कैसे बनेगी, तो इसकी बात कर देते हैं। इसे भी हम इक्वेशन नंबर जो है वो उसके थ्रू फाइंड करेंगे, लेकिन x + y की वैल्यू पहले हम फाइंड करके रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि इनको अगर ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के इन दोनों पार्ट को, दोनों इक्वेशन को, लेफ़्ट में, राइट को राइट में, तो हमको मिलेगा u + v। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि 2x + 2y जो मिलेगा, इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x + y मिल जाएगा, और x + y की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। यानी हम चाहते हैं कि x और y की वैल्यू पुट करने के बाद u और b में ही वैल्यू आए। तो ऐसा यहाँ पर तो डायरेक्ट हो रहा था, x की वैल्यू 0 रख दी, आपको ये x या y ख़त्म हो गया तो u के फार्म में आ गया, इधर v के फार्म में आ गया। तो यहाँ पर दोनों ही हमें अब कैसे पुट करते हैं, तो दोनों x + y हमें टोटल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो ऐड करने पर आसानी से मिल रहा था, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल थे। अगर कोफिशिएंट में थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यहाँ 4 होता है, तो फिर हमें इसमें 2u करके ऐड करना होता है ताकि 4 दोनों में कॉमन हो जाए। हालांकि सिंपल प्रॉब्लम है, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड किया और x + y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इतनी रख दी। इस तरीके से हमें जो u + v की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे ट्रेस करना हो तो 2, इसे राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, u/2 और v/2 आ गया 1 आ गया। इस तरीके जब 1 आ गया तो इसको प्लॉट करना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर u एक्सिस पर 1 u, यहाँ पर u के अपान में 2 है, तो इंटरसेप्ट फार्म में ये है इक्वेशन। तो u एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है, तो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्टेंस 1 और अगेन ले ले 2 हो जाएगी। तो इस पॉइंट से लाइन जाएगी, और ऐसे ही v के अपान में भी जो इंटरसेप्ट है वो 2 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो होगी वो हमें 1, ये 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन को जब मिला देंगे तो हमने फिगर में भी दिखा दिया कि ये u + v = 2, ये u + v = 2 लाइन है, यानी और सारा रीज़न को जो r' है इसको हम समराइज़ करके लिख देंगे, क्योंकि ये x बराबर 0 पर u बराबर 0 निकला था, y = 0 रखने पर v = 0 मिला था, और x + y = 1 रखने पर ये मिला है, जिसको हम दोबारा से लिख देते हैं, यानी u + v = 2 मिला था। इसको अब लास्ट में समराइज़ करके लिख देंगे, हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। और ये फिगर में r' पूछा था, तो r' फिगर में भी दिखा दें, ये r' है रीजन जो इन तीनों लाइन से, यानी
u इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से घिरा हुआ रीजन r डैश, जो कि आपको मालूम है w प्लेन कहलाता है। ये u एक्सिस है, ये v एक्सिस है। जिस तरीके से ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो ये z प्लेन था, z प्लेन में हमने लिख दिया था और यहाँ पर ये w प्लेन में इसका रीजन। अब इसको यहाँ पर r डैश को, इसको हम अभी फिगर में दिखाया है, इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो हम लिख देंगे हैंस द रीज़न जिसे आर डैश बोला था गया था इज बाउंडेड बाई लाइंस। तो हमें मिल गया, वो लाइन 3 आई थी। सबसे पहले u बराबर 0 मिला था, फिर v इज इक्वल टू 0 मिला था, लास्ट में u प्लस v इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा ये r डैश रीज़न हमसे पूछा गया था, वो r डैश रीज़न हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। इसको यहाँ पर फिगर में भी दिखा दिया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।